सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 9 भारतीय कृषि। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय कृषि के फसलों पर आधारित रूप कितने प्रकार के हैं उस विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अध्यापन बिंदु में भारतीय कृषि के फसलों पर आधारित रूप, जिसमें पहला है खाद्यान्न फसलें, व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें, बागानी फसलें और उद्यान फसलें। ये चार प्रमुख फसलें फसल पर आधारित इसके रूप है। आप सभी को ध्यान में आ रहा होगा खाद्यान्न फसल, इसका तात्पर्य ऐसी फसल से जिसको सीधा सीधा हम उदर पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, यानी भोजन करने के लिए ये फसल होती है, जिसमें चावल है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जौ व दालें, ये सब खाद्यान्न फसलें हैं। किसान अधिकतर खाद्यान्न फसलें उगाता है और अगर ये फसलें कम मात्रा में उगाते हैं तो जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए विशेष रूप से भारतीय किसान अधिक प्रतिशत में खाद्यान्न फसलें ही उगाता है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत की सामाजिक जीविकोपार्जन की स्थिति उन्नत स्थिति में बने। इस हेतु ये कृषि की जाती है। जिसमें दूसरी फसल है व्यावसायिक या औद्योगिक फसल। अब इसमें से भी नाम से हमको मालूम पड़ रहा है, व्यवसायिक का सीधा सीधा अर्थ होता है ऐसी फसल जिसको प्राप्त करने के बाद में बाजार में बेचा जाता है, जिससे व्यवसाय किया जाता है, स्वयं के व्यवसाय में वृद्धि करती है। इस प्रकार की फसल होती है। फसल उगाने के बाद में उसको प्राप्त करने के पश्चात उसको बाजार में बेचा जाता है, उद्योग के रूप में उसको काम में लिया जाता है, जिसमें गन्ना है, कपास है, जूट है, तंबाकू है, तिलहन, ये इस प्रकार की फसल इसमें आती है। और व्यावसायिक फसल को मुद्रादायिनी फसल भी कहते हैं। मुद्रादायिनी, मुद्रा किसान को फसल के एवज में कुछ राशि मिलती है या राशि प्राप्त होती है, जिससे उसके जीवन में उस फसल के माध्यम से अन्य वस्तु प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इसको मुद्रादायिनी फसल भी कहते हैं। और अधिकतर किसान लोग कपास उगाते हैं, गन्ना भी उगाते हैं और अन्य क्षेत्रों में जूट, तंबाकू, तिलहन, इसकी भी खेती की जाती है। तीसरी फसल है बागानी फसल। देखिए, बागानी फसल है, नाम से हमको ध्यान में आ रहा है। बागानी फसल का मतलब बड़े बड़े बागानों में इस फसल को बोया जाता है। विशालकाय बागों में इस फसल को बोते हैं और इस फसल में जो फसल होती है वो है जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले, ये सारी बागानी फसल है। पेय पदार्थ जिसको कह सकते हैं, और औद्योगिक कार्य में भी इस फसल का उपयोग किया जा सकता है और करते हैं। चौथी जो फसल है वो है उद्यान फसल। उद्यान का मतलब होता है बगीचा, वाटिका, जिसमें फल व सब्जियां
उगाई जाती है। और अधिकतर इन फसलों के साथ साथ में किसान लोग उद्यान फसल भी उगाते हैं और फल व सब्जी प्राप्त करके पर्याप्त मात्रा में और फिर उसको बेचते हैं, जिससे अर्थ की व्यवस्था हो जाती है। फल में आम, अमरूद, दाड़िम, सेव ये सारे फल में आते हैं। सब्जी पत्ता गोभी, टमाटर, पालक, पनीर, ये विभिन्न प्रकार की सब्जियां वो किसान उगाते हैं, जिससे उसको बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता है। इसको अपन थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। तो पहली फसल हमने पढ़ी है, सामान्य जाना है, तो एक बार ध्यान से देखेंगे। खाद्यान्न फसल प्रधान कृषि। खाद्यान्न फसलें ऐसी फसलें हैं जिनका उपयोग खाने या भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ व दालें इत्यादि। व्यावसायिक या औद्योगिक फसल प्रधान कृषि। व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें वे हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन्हें मुद्रादायनी फसलें कहा जाता है। इसमें गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू तथा तिलहन आदि फसलें सम्मिलित की जाती है। कच्चे माल का मतलब ये होता है कि प्रकृति से प्राप्त उसको विनिर्माण किया जाता है। जैसे कपास को प्राप्त करने के बाद उससे रुई बनाई जाती है और फिर उससे कपड़े बनाए जाते हैं। स्टेशनरी की सामग्री बनाई जाती है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी को खोदकर उससे ईंटें बना लेते हैं और ईंट से फिर मकान बना लेते हैं। गन्ना है, गन्ना को प्राप्त करके उससे रस निकालकर शक्कर और गुड़ बना लेते हैं। तो गन्ना ये कच्चा माल है और गुड़ और शक्कर ये पक्का माल हो गया, अर्थात उसका विनिर्माण हो गया। इसलिए उसको मुद्रादायनी फसल कहते हैं। तीसरी फसल है बागानी फसल प्रधान कृषि। ऐसी फसल जिन्हें विशाल बागानों में उत्पादित किया जाता हो तथा पेय वे औद्योगिक कार्यों में उपयोग में लिया जाता हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, चिनकोना, गरम मसाले इत्यादि। चौथी फसल है उद्यान फसलें। इसमें फल व सब्जियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे आम, केला, अमरूद, सेव और गोभी, बैंगन, गाजर, मूली, पालक आदि। आज का बिंदु केवल मात्र भारतीय कृषि के फसलों पर आधारित रूप का ही है। ये 4 बिंदु हमने पढ़े हैं। पहली खाद्यान्न फसल, व्यावसायिक फसल, बागानी फसल और उद्यान फसल है। इसको आप पूरे टॉपिक को याद करना है, जिसके 2 प्रश्न आपको ग्रेकारी कॉपी में हल करना है और मुझे व्यक्तिगत बताना है। जिसमें पहला प्रश्न है मुद्रादायनी फसल किसे कहते हैं। दूसरा, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, नाम लिखिए। तीसरा, उक्त दोनों प्रश्नों को याद करना है। कॉपी में गृहकार्य करने के पश्चात इनको अपन को याद करना है। जो भैया बहन इन दोनों प्रश्नों को याद कर लेता है तो ये मानकर चलना कि उन्होंने शिक्षण में ध्यान दिया है, और जिन्होंने केवल मात्र गृहकार्य किया है इसका मतलब वो उन्होंने कम ध्यान दिया है। तो गृहकार्य करना और उसके बाद में उसको याद करना, ये हमारा शिक्षण एकदम व्यवस्थित हो जाएगा। सभी भैया बहनों को धन्यवाद, आपने इस ऑनलाइन कक्षा में भाग लिया। अगला इसी पार्ट का अगला टॉपिक है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आज हम भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें
इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं चावल की क्वालिटी, गेहूँ की क्वालिटी, मक्का की क्वालिटी, बाजरा की क्वालिटी। अलग अलग प्रकार की क्वालिटी में ये फसल होती हैं। किसी का दाना बड़ा या छोटा होता है, इसलिए क्वालिटी में अंतर आता है। खाद्यान्न फसल का मतलब ये फसलें जो केवल मात्र मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को जीवित रहने के लिए और कुछ खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए फसलें की जाती है, जिसमें चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा आदि आते हैं। खाद्यान्न फसल को उगाने के लिए या उत्पादन करने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्था रहती है, जिसको हम सीधा सीधा भौतिक परिस्थितियाँ इस नाम से जानते हैं, जिसमें इस फसल को उगाने के लिए या उत्पादन करने के लिए उस फसल के लिए आवश्यक भौतिक परिस्थितियाँ जैसे मिट्टी, उस फसल के लिए मिट्टी कौन सी चाहिए, तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितनी चाहिए, जलवायु कौन सी चाहिए, इस प्रकार से इन विभिन्न भौतिक परिस्थितियों के कारण फसल की पैदावार की जाती है, जिसमें पहली फसल है चावल। भारत की मुख्य खाद्यान्न फसलों में से चावल की फसल है। ये फसल वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में बोई जाती है और इसको खरीफ की मुख्य फसल के नाम से भी हम जानते हैं। चावल की भौतिक परिस्थितियाँ में जैसे जलवायु, उष्णकटिबंधीय भागों में ये फसल होती है। तापमान 16 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इस फसल के लिए चाहिए। मिट्टी या मृदा नदी घाटी क्षेत्र की चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है और वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता रहती है। और चावल कौन कौन से क्षेत्रों में अधिक इनका उत्पादन होता है? बंगाल में 15%, आंध्र प्रदेश में 14%, उत्तर प्रदेश में 12%, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार में चावल की खेती की जाती है। विशेष रूप से भारत चावल उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। विश्व में चीन के बाद में दूसरा बड़ा देश चावल की दृष्टि से भारत है। गेहूँ उत्तरी भारत की प्रमुख रबी की फसल है और ये फसल भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से उत्पादकता तथा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि के कारण से आज देश गेहूं उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर का मतलब प्रत्येक क्षेत्र में और अधिकतर किसान गेहूं की फसल बोते हैं। गेहूं की फसल के लिए जलवायु समशीतोष्ण जलवायु चाहिए। तापमान 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। मिट्टी हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी चाहिए। वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता रहती है और इसके वितरण क्षेत्र पंजाब 21%, हरियाणा 6%, उत्तर प्रदेश 33%, राजस्थान तथा बिहार में भी गेहूं का उत्पादन होता है। अधिकतर उत्तर प्रदेश में गेहूं की पैदावार होती है। विशेष
भारत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन व अमेरिका के बाद तीसरा बड़ा देश है। मक्का भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल में तीसरी फसल है मक्का। ये खाद्यान्न फसल के साथ औद्योगिक फसल हैं जो स्टार्च व ग्लूकोज निर्माण करने वाले उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करती हैं और खाद्यान्न के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और भारत में उत्पादित की जाने वाली चावल के बाद ये दूसरी खरीफ की फसल है। मक्का खरीफ की फसल में आती है जिसमें जलवायु उष्ण भागों में इसकी पैदावार की जाती है। तापमान 12 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। वितरण क्षेत्र आंध्र प्रदेश 19%, कर्नाटक 17%, उत्तर प्रदेश 10%, राजस्थान 10%, मध्य प्रदेश तथा पंजाब आदि में मक्का की फसल की पैदावार की जाती है। आंध्र प्रदेश में इसकी पैदावार अच्छी होती है। भारत मक्का उत्पादन की दृष्टि से विश्व का 10वां बड़ा देश है। मक्का उत्पादन की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान 10वां है। बाजरा भारत में मोटे अनाज की श्रेणी में ज्वार के बाद बाजरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ज्वार के बाद में बाजरा का स्थान महत्वपूर्ण है। बाजरा की खेती गर्म तथा शुष्क जलवायु में जून से अक्टूबर के मध्य इसकी फसल की जाती है और ये खरीफ की फसल है जिसमें जलवायु गर्म और शुष्क भागों में तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी नाइट्रोजन युक्त गहरी मिट्टी, वर्षा इसके लिए चाहिए 50 सेंटीमीटर से कम। वितरण क्षेत्र राजस्थान 42%, महाराष्ट्र 20%, गुजरात 12%, उत्तर प्रदेश 11%, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में ये फसल की जाती है। यानी हमारे अपने राज्य में अर्थात राजस्थान में 42% अर्थात अधिक पैदावार जो खरीफ की फसल है उसमें से बाजरा की फसल की पैदावार राजस्थान में अधिक है। भारत का बाजरा उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। ज्वार, मक्का, गेहूं, चावल इन फसल के साथ साथ बाजरा भारत विश्व में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। आज का बिंदु इस खाद्यान्न फसल के संदर्भ में हमने विस्तृत पढ़ा है और चावल, मक्का, बाजरा और गेहूं इस विषय पर अपन ने अध्ययन किया है। इसके महत्वपूर्ण गृह कार्य के प्रश्न में से 2 प्रश्न हम सभी भैया बहन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है उत्पादन की दृष्टि से बाजरा विश्व में कौन से स्थान पर है। प्रश्न नंबर 2 फसल उत्पादन की भौतिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी है, नाम लिखिए। हम सभी भैया बहन दोनों प्रश्नों को अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में करेंगे और दोनों को याद करेंगे। इसी पूर्ण आशा के साथ वंदे मातरम। नमस्कार।